Assalamu alaikum dear students, hope you are doing great with your studies. My dear students, in this short video I am going to discuss one of the important problem which has been asked in various competitive exams, and the chapter is wave optics and the topic is interference of light. As you know, in classroom lectures we are discussing about the interference of light, and this is very important topic in wave optics. Let's have a look कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए. तो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस शॉर्ट वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो लेट्स हैव अ लुक हमारे पास प्रॉब्लम क्या है. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superimposed. What's the maximum? So we have to find out the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam. Two waves, एक की इंटेंसिटी I है, दूसरे की इंटेंसिटी 4I है, और ये आपस में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं. तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो बताना है. राइट, लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप जानते हैं, क्लासरूम के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जब रेव्स इंटरफेयर करती हैं, जो उनका रिजल्टिंग बीम होता है, वो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो होता है, दैट रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड दैट इज इक्विवेलेंट टू R जो है हमारे पास, R जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ phi. ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का, रिजल्टिंग बीम का. आफ्टर इंटरफेरेंस जो हमें रिजल्टिंग बीम मिलती है, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है. और इसी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ इस रूट को अगर हम यहां हटाएं तो इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं. ये जो हम यहां स्क्वायरिंग करते हैं तो ये बनेगा R स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ phi. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. अब इससे क्या होगा, मैंने इसको R स्क्वायर लाया क्योंकि इंटेंसिटी, अब मुझे इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है. तो R स्क्वायर को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, और अगर मैं आप इसको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखूं तो क्या लिखूं मैं इसको इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारे पास रिलेशन है. इसी को अगर हम यहां लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी I, रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास A, इसको लिखेंगे हम I1, और इसको क्या लिखेंगे I2, और प्लस ट्वाइस, और ये AB है तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 एंड I2, और साथ में रहेगा cos ऑफ phi. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. ये अब आ गया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अच्छा इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, ये तब मैक्सिमम होगी माय डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास जो ये cos phi है, ये वाला जो cos phi है, इसका वैल्यू +1 होगा, तब ये पूरा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा. तो ये जब मैक्सिमम निकालना होगा, ये cos phi +1, क्योंकि cos का वैल्यू प्लस से -1, +1 से -1 के बीच में आ जाएगा. तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो रिजल्टिंग बनेगा, जो हमारे पास रिजल्टिंग जो हमारे पास इंटेंसिटी बनेगी IR, वो हमारे पास आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2. अब वहीं से हमें क्या पूछा गया है, अब हमें इनके वैल्यू बता दिए गए हैं. मैं वैल्यू पुट करता हूं. IR जो होगा डेट IR इज इक्वल टू, ये दिया गया है 4I, ये दिया गया है I, पहला हमारे पास क्या दिया है I, तो ये इज इक्वल टू जो है पहला है I, दूसरा I2 के बराबर है 4I, और ये बनेगा प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I इंटू 4I. इसको ऐसा लिखें तो ये जो रिजल्टिंग IR बनेगा, ये बनेगा 4I प्लस I, मिलेगा I प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4I स्क्वायर. और इसको अगर और हम सॉल्व करें तो ये बनेगा IR जो हमारे पास बनेगा, IR जो हमारे पास बनेगा, मैं पेन फिर से चेंज करूंगा, IR जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारे पास 4I प्लस I, यहां आ जाएगा 5I, 4I प्लस I 5I, तो ये बनेगा 5I प्लस 2, तो ये बनेगा, ये कटेगा 2, तो ये बनेगा 4, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा हमारे पास 9I. तो जो पहला हमारे पास मैक्सिमम आ गया, तो I मैक्स जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ गया 9I. ये हमारे पास I मैक्स का वैल्यू आ गया 9I. लेकिन हमें I मिनिमम भी निकालना है, तो I मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, I मिनिमम अगर निकालना होगा तो इसको देख लीजिए, यहां पर जो हमारे पास ये वाली चीज है,
इसी को मिनिमम कब होगा ये, जब cos फाई का वैल्यू -1 होगा। तो cos फाई का वैल्यू -1 होगा तो ये बनेगा माइनस, तो ये जो रिजल्टिंग हमारे पास IR आ जाएगा, ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2, और उस माइनस जो cos फाई का माइनस था इधर माइनस वैल्यू वो यहां आ गया। अब हम इसको और वैल्यू दे देते हैं, तो वैल्यू जब देंगे तो ये I मिनिमम जो आएगा वो आएगा I प्लस 4I माइनस 2 इंटू I इंटू 4I। तो ये यहां पर I मिनिमम क्या आ जाएगा, I मिनिमम आ जाएगा 5I माइनस 2 इंटू 4I, ये 2I स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर तो यहां बचेगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5I माइनस 4I, तो यहां हमें I मिनिमम मिला I, ठीक है। तो ये बनेगा 4I स्क्वायर, तो वो बनेगा 2I का, ये कट जाएगा, तो I मिनिमम कितना आ गया I। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आ गया I मैक्सिमम, तो हमारे पास I मैक्स बाई I मिनिमम क्या आ जाएगा, ये हमारे पास I मैक्स बाई मिनिमम, मैक्सिमम हमारे पास 9I है, तो 9I डिवाइड बाई I, तो ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 9I बाई I। इसको हमारे पास और एक तरीका भी है, जैसे शायद इसमें हमें कम टाइम लग सकता है, और हमें पता है जो हम A1 लिखेंगे, A1 वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ I1, ऐसा लिख सकते हैं। और A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I2। तो हमारे पास A1 जो है अंडर रूट I, ये जो है ये है I, तो ये जो अंडर रूट I है, और A2 क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ 4I, तो ये हमारे पास 4I है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4I को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट I। तो एक हमारे पास 2 रूट I है, एक हमारे पास रूट I है। तो हमें पता है कि अगर हमें I मैक्स बाई I मिनिमम निकालना है, अगर हमें I मैक्स बाई I मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है डिवाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो a प्लस बी जो है हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है रूट I, और ये जो साथ में है प्लस 2 रूट I का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये है रूट I माइनस 2 रूट I का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए ये जो I मैक्स है हमारे पास, I मैक्स डिवाइड बाई I मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा रूट 2 रूट I प्लस I, तो ये बनेगा 3 रूट I का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट I माइनस 2 रूट I, तो ये बनेगा रूट I का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ये बनेगा रूट I, तो ये बनेगा 9I डिवाइड बाई I। तो यही चीज यहां पर भी मिली 9I बाई I, और यही चीज हमें यहां पर भी मिले, तो यही चीज हमें 9I बाई I यहां पर भी मिला, और 9I बाई I हमें यहां पर भी मिला। तो इस तरह से हम ये वाली चीज ऐसे भी कर सकते हैं, और यही वाली चीज ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब जब हम धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये चीजें खुद ब खुद दिमाग में आती हैं कि हम इसको शॉर्टकट मेथड कैसे लगाएं, तो हमें टाइम कैसे कम लगेगा। तो इस तरह के और वीडियोस हमारे पास वेव ऑप्टिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।